आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में नदी के बीच एक कार फंस गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार किसी तरह से कार को नदी से बाहर निकाला गया। दरअसल बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में लोग बरसाती नदियों के बीच से अपनी गाड़ियों को निकालने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उनकी जान पर आफत आ जाती है। और ये तस्वीरें देखिए, ऋषिकेश की ये तस्वीरें जहां पर ये कार सवार इस कार को बरसाती नदी से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि ये कार इस नदी के बीचों बीच फंस गई और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस कार को निकाला जा सका। रेस्क्यू की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बरसाती नदी के बीच एक कार फंसी, ऋषिकेश की तस्वीरें। तो इस तरह की लापरवाही आप ना करें, एबीपी गंगा आपसे ये अपील करता है, क्योंकि बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और ऐसे में अब रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। टिहरी में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 58 और 94 कई जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हुआ है, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं। लैंडस्लाइड को देखते हुए फिलहाल वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही की जा रही है। मानसून की बारिश टिहरी जिले में फिर से मुसीबत बन गई है। पहाड़ों से हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे को कई जगह नुकसान पहुंचा है। नेशनल हाईवे 58 पर जमीन धंस गई, जिस वजह से सड़क का नामो निशान मिट गया। इन तस्वीरों को देखिए, हाईवे पर कैसे झरना बह रहा है। इस जगह पर सड़क भी तहस नहस हो गई। पानी के साथ सड़क की मिट्टी खिसक कर बह गई, जिससे सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है। बिगड़े हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। वहीं बहुत सारी जगह से सूचना आई है, आपदा में काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि आपदा में जो सड़क हमारी ख़राब हो जा रही हैं, कट जा रही हैं, बह जा रही हैं, एक तो जल्द से जल्द वो चालू हों। दूसरा, जो उन इलाकों से कटे हुए जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोग हैं, उनको हमारे खाद्यान्न इत्यादि की सप्लाई ठीक से हो जाए, ज़रूरती चीज़ें उनके पास पहुँचे, जिससे कि उनका जनजीवन जो है कम से कम चलता रहे। किसी को किसी भी जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के कारण से उनका जीवन प्रभावित न हो, उसकी समुचित व्यवस्था हम कर रहे हैं। बारिश से बिगड़े हुए हालात पर डीएम भी खुद नजर बनाए हैं। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। NH 58 और NH 94 तो बंद हैं ही, उसके अलावा जो उसके वैकल्पिक मार्ग है उनकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब है इस वक्त। इसमें सिर्फ जो टिहरी से मलेथा होते हुए श्रीनगर मार्ग जाता है वो भी दुरुस्त अवस्था में है, और उसके अलावा जो वैकल्पिक मार्ग NH 94 के हैं, जहाँ पर सड़क वॉश आउट हुई है, उसके जो वैकल्पिक मार्ग हो सकते थे, वहाँ पर भी अभी उस रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है और काफ़ी दलदली रोड हो चुकी है वो। इस जगह से होकर हर दिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। जाहिर है, रोड बाधित होने से राहगीरों के सामने आवाजाही की समस्या हो गई है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आपको बता दें हल्द्वानी से। हल्द्वानी में फिर शुरू हो गई है बारिश और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आ गई है। मौसम बदलने से अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है। 29 अगस्त तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सच साबित होती दिखाई दे रही है। हल्द्वानी में बारिश शुरू हो गई है और इस बदलते मौसम से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो वही टिहरी में नेशनल हाईवे 58 और हाईवे 94 बंद होने की वजह से राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। NH 94 पर फकोट में रोड का एक बड़ा हिस्सा वॉश आउट हो जाने से लोग पहाड़ियों और पगडंडियों के सहारे जान जोखिम में डालकर रोड को पार करने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। आप ये लगा लो, पहली बरसाती नहीं झेल पाए, और जो आप यहाँ सामने देख सकते हैं, जो पुराने पुस्ते हैं वो भी स्थिर है, लेकिन जो नए पुस्ते बने, जो नया सिस्टम बना, वो सब नीचे आ गया है। और इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी नज़र थी। उसके बावजूद भी इतना घटिया निर्माण कार्य किया गया, और जिसमें खुद BRO शामिल है और जो कार्यदायी संस्था जो काम कर रही है, भारत कंस्ट्रक्शन, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी हैं, जो सीनियर जनप्रतिनिधि हैं, इन सब लोगों ने मिल करके जमकर दलाली करी और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। और एक बड़ी खबर पौड़ी से आ रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर एक मैक्स गाड़ी खाई में जा गिरी है। यात्रियों को छोड़कर वापस लौट रही थी ये गाड़ी और हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। पाबौ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। एक मैक्स गाड़ी
यात्रियों को छोड़कर वापस लौट रही थी और खाई में गिर गई और इस हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई है मौके पर ही। बड़ी खबर पौड़ी से आपको बता रहे हैं।